Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my YouTube family. Our next lecture is start now with biology and the service of mankind. The science of biology has been helping mankind in many ways in increasing food production, in combating disease, and in protection and conserving environment. Biological advances in the field of food and health have insulted in high standard of living. वो कह रहे हैं बायोलॉजी है वो मैनकाइंड की किस तरह से सर्विस कर रही है, हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो रही है. ठीक है, कैसे हो रही है, क्या कर रही है साइंस, बहुत सारे वेज में कर रही है. हमारी हेल्थ कैसे, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करके, कॉम्बैटिंग डिजीज़ को कंट्रोल करके, प्रोटेक्ट करके, कंजर्विंग एनवायरनमेंट को कंजर्व करके, बायोलॉजिकल एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ फूड. वो कहते हैं जो भी हमारी फूड में और इसमें हेल्थ में जो भी एडवांसेस हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हाई कर रहे हैं. ठीक है, तो प्लांट प्रोडक्शन हैज़ बीन ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड बाय इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटीज एंड डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल यूज्ड एज फूड. कहते हैं प्लांट प्रोडक्शन हैज़ बीन ट्रिमेंडसली इंक्रीज. कहते हैं जो प्लांट्स की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही है. कैसे, जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं उनसे ज़्यादा जो डेवलपिंग न्यू वैरायटीज़ आ रही हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं. कैसे अच्छी हैं, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, वो डिज़ीज़ को रेजिस्ट कर सकती हैं. जो भी उनमें वो वैरायटीज़ आ रही हैं वो हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, उनकी फूड के लिए वो बहुत अच्छी साबित हो रही हैं. Plants and animal breeders have developed through selective breeding using the principle of genetics new better varieties of wheat, rice, corn, chicken, cow and sheep. वो कहते हैं जो प्लांट और एनिमल के ब्रीडर्स हैं वो डेवलपमेंट कर रहे हैं किस चीज़ में, वो क्या कर रहे हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स को देखते हुए जो कि अच्छी वैरायटीज़ हैं वीट की, राइस की, कॉर्न की, चिकन की, काऊ एंड शीप की, वो लेके आ रहे हैं. ठीक है, वो क्या करवाते हैं, वो ब्रीडिंग करवाते हैं, आर्टिफिशली ब्रीडिंग करवाते हैं. ये जो उनकी अच्छी वैरायटीज़ हैं उनको आपस में वो ब्रीड करवा देते हैं ताकि हमारे लिए वो नेक्स्ट जो भी है वो बेटर हमारे लिए चीज़ों को ला सकें. पोल्ट्री ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड ब्रॉयलर फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप वाइट मीट. वो कहते हैं जो पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं ब्रॉयलर्स को कैसे, ताकि वो जल्दी रेडी हो जाए और क्या है जो उसका गोश्त भी है वो सस्ता हो जाए. Genes for disease resistant and other desirable characteristics are introduced into plants. कह रहे हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन्स हैं और जो भी हमें डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स के जो हमें प्लांट से चाहिए उनके जो जीन्स हैं उनको किस टेक्निक के ज़रिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं प्लांट्स में. सच एज जो प्लांट्स जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाती है उनको कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स. इनका आगे बताया हुआ प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स. वो कहते हैं कि ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो होता है वो फॉरेन डीएनए होता है. ठीक है, कैन बी प्रोपेगेट बाय क्लोनिंग. और इसको हम कैसे हम इसको कर सकते हैं, क्लोनिंग के जरिए. क्लोनिंग क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लोनिंग क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए किसी भी चीज़ की आइडेंटिकल कॉपी तैयार कर देना. ठीक है, मतलब उसको ब्रीड नहीं करवाना हमने, उसको नेचुरली नहीं करवाना, आर्टिफिशली ब्रीड करवा के उसकी आइडेंटिकल कॉपी बना देनी है यूजिंग स्पेशल टेक्निक्स सच एज टिश्यू कल्चर टेक्निक्स. ईटीसी इसमें क्या यूज़ करते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है. प्लांट पैथोजेनिक्स, फंजाई एंड इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, केमिकल फंजीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स विच नहीं इंसेक्ट्स पेस्ट ऑफ क्रॉप, सॉरी मुझसे ये लाइन मिस हो गई थी. प्लांट्स पैथोजेनिक फंजाई एंड इंसेक्ट्स pests of crops which weaken the plants and reduce the yield have traditionally been controlled by using chemical fungicides and insecticides. वो क्या कह रहे हैं, जो प्लांट के जो पैथोजेनिक्स हैं, फंजाई और इंसेक्ट जो पेस्ट हैं वो जो कि हमारी फसलों को ख़राब कर रहे हैं, प्लांट्स की जो यील्ड होती है उसको वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस प्लांट्स को वीक कर रहे हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, बायोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है केमिकल फंजीसाइड्स को यूज़ करते हुए, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हुए हम उसको ख़त्म कर रहे हैं.
use of these chemicals possess toxicity problem of फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल। तो फिर वो एक साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर हम इसको केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे लिए, ये केमिकल्स हमारे लिए मसला है, ये टॉक्सिक है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए भी और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी। मोर एवर देयर आर चांसेस ऑफ इंसेक्ट बिकमिंग रेजिस्टेंस टू द इफेक्ट ऑफ दीज केमिकल। कहते हैं एक टाइम पे ये भी होता है कि वो जो इंसेक्ट्स होते हैं इन केमिकल के लिए वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उन पर वो असर ही नहीं करता केमिकल। बायोलॉजिकल कंट्रोल एलिमिनेट्स ऑल सच हैजर्ड्स। वो कहते हैं बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है वो इन सब के लिए उसने क्या किया है। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब उनको जो ईट करने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके ज़रिए उनसे कंट्रोल करेंगे, ना कि केमिकल से। ठीक है। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कम्पीट विद और इवन ईट देम। वो कहते हैं हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ करते हैं जिस तरह हमें किसी पेस्ट को कंट्रोल करना है, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए हम उन्हीं के जो कहते हैं जो एज अ खुराक उनको यूज़ करेंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को लेके आएंगे जो कि इनको खा जाएंगे, टोटली ख़त्म कर देंगे। जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, an aphid that attacks walnut tree is being controlled biologically by a wasp that parasites this aphid। क्या करते हैं? वो कहते हैं एफिड जो है वो किस पे करते हैं अटैक? वॉलनट ट्री पे, लेकिन कंट्रोल किसके ज़रिए होता है? एक वेस्ट के ज़रिए जो कि पैरासाइट्स को इन ये जो एफिड जो है ना उनको पैरासाइट्स को ये कर देता है, कंट्रोल कर लेता है उनको। बायोलॉजिकल कंट्रोल के ज़रिए इसको यूज़ किया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता है। इवन सम बैक्टीरिया आर बीइंग यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स। कहते हैं इवन सम बैक्टीरिया बायोपेस्टिसाइड के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पार्टिकुलर डिजास्टर डिजीज और ऑल कॉमन डिजीज ऑफ अ प्लांट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग ऑल रेलिवेंट अप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर डिजीज कंट्रोल सच एज अप्रोच ऑफ डिजीज कंट्रोल इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। कहते हैं कि क्या होता है, सम बैक्टीरिया जो है बायोपेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ हो जाते हैं। इनका जो इफ़ेक्टिव कंट्रोल क्या है, डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो भी कॉमन डिज़ीज़ हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, उनके लिए जो भी उनको कंट्रोल करने के लिए मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। और वो कहते हैं इन मेथड्स को, इस कंट्रोल को कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। सॉइल इज़ कम्प्लेक्स मीडियम, इट इज़ कंपोज ऑफ इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स बाय ग्रोइंग देम इन सॉइल। कहता है जो सॉइल है वो एक कम्प्लेक्स मीडियम है, वो कहते हैं पॉसिबल नहीं है कि हम इसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को के एक्सपेरिमेंट्स को प्लांट्स को ग्रो करके इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को पॉसिबल बना सकें। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इज़ यूज टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट। वो कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक किस लिए यूज़ की जाती है? टेस्ट करने के लिए कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स कौन से प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। In this technique, the plants are grown in aerated water to which nutrient mineral salts have been added. Hydroponic farming, however, is not yet feasible. Astronauts may use it for growing vegetables. वो कहते हैं लेकिन हम इसमें प्लांट्स को वाटर के अंदर ग्रो करवाते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी से जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हमें देने होते हैं वो उसमें ऐड किए जाते हैं, लेकिन कहते हैं ये फिजिबल नहीं है। कुछ लोग हैं मतलब जो सब्जियां उगाने के लिए इसको यूज़ करते हैं इस टेक्निक को। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हैव बीन डेवलप्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलेज एंड फॉर इट यूज ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी। वन ऑफ दीज इज पेस्चराइजेशन डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर। इट इज बाय वाइडली यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। वो कहते हैं कुछ टेक्निक्स ऐसी भी हैं जो कि फ़ूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ हो जाती हैं, जिसमें हम फूड को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इसको ख़राब होने से बचाने के लिए, इसको कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाने के लिए। इस टेक्निक्स को कहा जाता है पेस्चराइजेशन। और ये किसने डेवलप की थी? लुइस पास्चर ने। और ये यूज़ हो रही है वाइडली किसको प्रिजर्व करने के लिए? मिल्क को और मिल्क प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए। यहीं पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिजीज़ कंट्रोल। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।